चलो दोस्त, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमारे पास दिया है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना दिया है, थर्ड टर्म का मतलब A3 इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, वो दिया है 4। और A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D, और इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लेंगे। और जो नाइन्थ टर्म दिया है, नाइन्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, A+, या ऐसे लिखेंगे A9 इक्वल टू A + 8D, और इसकी वैल्यू कितना दी है -8, तो इसको लिखेंगे A + 8D इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, यहां लिखेंगे A + 2D इक्वल टू 4 और A + 8D इक्वल टू -8। सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे क्योंकि वैल्यू आपकी बराबर है, A की वैल्यू बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे माइनस और ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस करने पे सारी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी वाली। अब फिर 2D में से 8D माइनस करेंगे तो आएगा -6D, और ये क्या हुआ, ये 4 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो 4 + 8 होता है कितना, 12। तो D की वैल्यू जब निकालेंगे क्या आएगा, 12/-6। कहने का मतलब D की वैल्यू आ गई -2। अब D की वैल्यू जब निकल गई है, D की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे इक्वेशन सेकंड में रखें, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब रखेंगे ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो A + 2D इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4 है। D की वैल्यू क्या रखना है, -2, तो A + 2 × -2 इक्वल टू 4। अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, साइन आएगा माइनस का, मतलब A - 4 इक्वल टू 4। A की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8, मतलब 4 + 4 इक्वल टू 8। A की वैल्यू निकल गई, D की वैल्यू निकल गई। बस यही है एपी में, A और D पता लग गया तो बाकी सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है इसका कौन सा टर्म जो है वो 0 है। इसका मतलब आपको दिया है an की वैल्यू जो है, an की वैल्यू आपको 0 दिया है। an की वैल्यू 0 दिया है तो हमको क्या करना है, यहाँ से n की वैल्यू पता लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। an मीन्स होता है A + n - 1 × D इक्वल टू क्या लिखा है, 0। अब यहाँ A की वैल्यू रखेंगे क्या है, 8 + n - 1, तो क्या होगा n - 1 वही रखेंगे। D की वैल्यू क्या है, -2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 8 प्लस आगे माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे n में तो -2n, और उसके बाद क्या आएगा, -2 इक्वल टू 0। क्या हुआ, ये +2 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, -2n इक्वल टू क्या, 0। 2n की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2n यहाँ रखेंगे तो -10 इधर आ जाएगा, मतलब प्लस है इधर आएगा माइनस होगा। फिर 2n की जब वैल्यू निकालेंगे तो -10 अपान में क्या होगा, -2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो आपका 0 आया है वो कौन सा टर्म है, ये 5th टर्म है, ठीक है। सॉरी, n की वैल्यू आपकी आई है 5वां, तो 5th टर्म आपका क्या है, वो 0 है, ठीक है। बस।